नमस्कार। आज हम सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग कुछ पढ़ा गया था, आज आइए कुछ नए प्रश्नों से इसको शुरू करते हैं। प्रश्न यह है कि एक थैले में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं। 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे गए हैं और उन सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात दिया गया है। वो अनुपात क्या है? 2:3:4। ठीक है। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4। ठीक है। अब उस थैले में जो टोटल रुपया है वो कितना है? वो प्रश्न में दिया गया है कि 180 रुपए है। तो कुल रुपए कितने हैं? 180 रुपए हैं। देखिए, ये रुपयों के अनुपात नहीं है, ये सिक्कों के संख्या का अनुपात है कि अगर 1 रुपए का सिक्का मान लीजिए 2 है तो 3 का कितना, 50 पैसे का कितना, 3 है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और टोटल रुपए हैं 180। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इसको आइए समझिए। ऐसे हम मान लेते हैं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x, क्योंकि अनुपात में 2 है तो 2x मान लिए। इसी तरह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है मान लिए 3x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लिए 4x है। ठीक है। 1 रुपए के सिक्के की संख्या 2x, 50 पैसे की संख्या 3x और 25 पैसे सिक्कों की संख्या 4x। इतने सिक्के उस थैले में हैं और ये मिला के 180 रुपए होंगे। तो इसको ऐसे समझिए कि 2x, अब चूंकि ये 1 रुपए का है तो अगर 2x सिक्के हैं तो मतलब 2x रुपया भी हो गया। लेकिन 50 पैसे के अगर 3x सिक्के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 3x रुपए हो गए। जैसे ऐसे समझिए कि 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो वो 2 रुपया तो नहीं हुआ ना। 2 सिक्के हैं 50 पैसे के तो वो 1 ही रुपया हुआ। तो मतलब हम 2 से भाग दे देंगे क्योंकि वो 50-50 पैसे के हैं। तो 50 पैसे के 3x सिक्के हैं तो 3x सिक्के होने का ये मतलब नहीं कि 3x रुपए हो गए, उसका आधा ही होगा क्योंकि ये 50 पैसे का है। तो इसको 3x को हम 2 से भाग दे दिए और प्लस 4x जो है, 25 पैसे सिक्कों की संख्या है 4x। तो 4x संख्या होने से 4x रुपए नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो 25 पैसे का ही है। तो 4 से भाग दे देना पड़ेगा इसको। अब ये टोटल मिला के हो जाएगा 180 रुपए। जैसे अगर हमारे पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा। तो इसको अब हम 180 के बराबर कर देंगे, इसी को हल कर लेंगे। 1, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये 1 बार 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8x, ये 2 बार जाता है तो 6x और ये हो जाएगा 4x बराबर 180। नीचे 1, ये देखिए 8x प्लस 6x प्लस 4x तो 6 4 10 8 18 हो गया। 18x बटे 4 बराबर 180। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 18x का गुणा होगा 1 से तो 18x ही रहेगा और 180 का गुणा होगा 4 से तो 180 गुणे 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 180 गुणे 4 और ये 18 आ जाएगा नीचे। तो 180 और 18 हम भाग देंगे तो यहाँ आएगा 10, 10 गुणे 4 हो जाएगा 40। तो x बराबर हो गया 40। तो x का जो मान है वो क्या हो गया, 40। तो अब हम तीनों सिक्कों की संख्या पता कर सकते हैं। प्रश्न में खाली ये पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हम चाहें तो सब पता कर लें। तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या 2x था ना, तो 2 गुणे 40 80 हो गया।
50 पैसे का पूछ रहा है यहाँ पे, 50 पैसे का है 3x, तो 3 गुणे 40 यानी 120 सिक्के हैं 50 पैसे के, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 4x, तो मतलब 4 गुणे 40 तो हो गया 160 सिक्के, 160 सिक्के हो गए। ठीक है, तो 180 रुपए टोटल है, जिसमें से 80 रुपए एक की सिक्के के हैं और 120 सिक्के हैं टोटल कितने 50 पैसे के। अब 50 पैसे के 120 सिक्के हैं, इसका मतलब कि कितने रुपए हैं, इसका आधा हो जाएगा 60 रुपए, और 25 पैसे के 160 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 40 रुपए। तो आप रुपयों को जब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 60 है और यहाँ 80 है, तो 40 60 100 और 100 और 80 180 रुपए टोटल हमें मिल रहे हैं। तो अलग अलग सिक्कों की संख्या हम निकाल लिए हैं 80 120 और 40। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है तो उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 4:3। हम जानते हैं कि कोई भी शुद्ध दूध नहीं बेचता, उसमें पानी मिलाता है। दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। अब प्रश्न में दिया गया है कि यदि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए उस मिश्रण में, पहले से ही पानी मिलाया गया है तो 6 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तब इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा। देखिए जब 6 लीटर और मिलाया गया, ठीक है, तब दूध और पानी का अनुपात क्या हो जा रहा है 8:7। तो प्रश्न कह रहा है कि मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। पानी मिलाने के पहले जो मिश्रण था उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, तो आइए पता करते हैं। तो माना दूध की मात्रा 4:3 था ना, तो दूध की मात्रा मान लिए कि 4 लीटर तथा पानी का 3 लीटर। ठीक है, नहीं इसको 4x लीटर लिखेंगे, 4x लीटर और ये 3x लीटर। ठीक, तो जो अनुपात था वो क्या था 4x/3x। लेकिन हुआ क्या, ये कहा जा रहा है कि उस मिश्रण में, ठीक है, 6 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो ये 4x तो दूध है, ये 3x वाला पानी का हिस्सा है, तो इसी 3x में क्या हुआ कि 6 लीटर पानी और मिला दिया गया, तब मिश्रण का जो अनुपात है दूध और पानी का वो बदल के क्या हो गया 8:7। 8:7 जब ये 6 लीटर पानी मिलाया गया, पहले क्या था 4x/3x, लेकिन जब 6 लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात बदल के हो गया 8/7, 8:7। तो इसी को हम हल कर लेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 7 का गुणा हम इस 4x से करेंगे और यहाँ 8 का गुणा हम 3x + 6 से करेंगे, तो 7 चौक 28x, 8 3 24x और प्लस 8 छके 48, तो 28x यहाँ है, 24x इधर आ जाएगा और ये है 48। 28x - 24x हो गया 4x बराबर 48। ठीक है, तो x बराबर होता है 48/4, तो x बराबर 48 को जो हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 12। ठीक है, तो जो मूल मिश्रण था उसमें दूध की मात्रा कितना था 4x लीटर, तो दूध की मात्रा कितना था 4x लीटर, यानी 4 गुणे x, और x का मान है 12, तो 4 गुणे 12 हो गया कितना 48 लीटर। 48 लीटर उसमें दूध था। अब प्रश्न में पानी का नहीं पूछ रहा, लेकिन हम पानी का भी पता कर लें।
पानी की मात्रा 3x लीटर था, तो 3x मतलब 3 गुणे x और x का मान है 12, तो 12 तिया 36 लीटर। ठीक है, 48 लीटर उसमें पानी दूध है और 36 लीटर पानी है। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 लीटर पानी मिला दिया गया था। ठीक है, तो वो तो हो गया, हमारा प्रश्न हल हो चुका। आइए तीसरा सवाल समझते हैं। दूध का जो है मात्रा पूछा था, तो हम दूध और पानी दोनों का मात्रा निकाल लिए हैं। तीसरा प्रश्न है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो राम और, ये तीसरा प्रश्न है, राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 4:1। फिर प्रश्न कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 196 है। ये तो आयु का अनुपात है। ठीक है, तो मानना राम की आयु, अब अनुपात में 4 है तो ये थोड़ी कि वो 4 साल के हैं, नहीं, वो अनुपात है। तो उनकी आयु कितनी होगी? राम की आयु 4x और श्याम की आयु, यहां पे 1 है तो 1x होगा, तो 1x को हम सीधे x लिखेंगे, x वर्ष है। तो राम की आयु 4x और श्याम की आयु x वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि इनके आयु का गुणनफल 196 है। तो इनकी आयु का गुणनफल मतलब 4x और x को जब हम गुणा करेंगे, इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196 है। अब 4x का जब x से गुणा करेंगे तो आता है 4x स्क्वायर बराबर 196। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 196, और ये 4 यहां था तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो x स्क्वायर 196 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 49 आएगा। अब यहां समझिए, चूंकि x स्क्वायर 49 है और x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 7। x का मान हो गया 7, x का मान हो गया 7। प्रश्न क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु क्या होगी? तो पहले आइए वर्तमान आयु निकाल लें। तो वर्तमान आयु क्या है इनका? 4x है राम का और श्याम का x है। ठीक है, तो 4x का मतलब कि 4 गुणे x यानी 4 गुणे 7, चूंकि x का मान है 7 और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का मान लिख लिए 7। तो 7 चौके 28 और यहाँ हो गया 7। ठीक है, ये वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु है 28 वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु क्या है? 7 वर्ष। और 5 वर्ष बाद की स्थिति पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है क्या होगा दोनों के आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगी? आज 28 है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा कितना? 28 5 कितना होता है? 33। और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद? आज है अगर 7 वर्ष तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 7 5 12। तो इन लोगों की आयु का जो अनुपात है वो 33/12 हो जाएगा। अब 33/12 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो 3 से जब भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 3 चौके 12, तो अनुपात हो जाएगा 11:4 का। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम 3 सवाल किए। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।